इसीलिए एक लाइन है, सुनिएगा ध्यान से, चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है, चित्र से ही चरित्र का निर्माण होता है। हम घर में जैसा चित्र लगाएंगे वैसा ही हमारा धीरे धीरे चरित्र बनता चला जाए। इसीलिए हम जब घर में हमारी बहन को या हमारे घर में किसी औरत को जब बच्चा होने वाला होता है, प्रेग्नेंट होती है, तो जिस घर में वो सोती है हम कैसी तस्वीर लगाते हैं? जिस घर में वो सोती है उसी कैसी तस्वीर लगाते हैं? अच्छे बच्चे की, खिलखिलाते बच्चे की, हेल्दी बच्चे की। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब इस बच्चे को रोज देखेगी तो ऐसा ही बच्चा जन्म लेगा, है कि नहीं है? अब वहीं पर एक बच्चे का तस्वीर लगा, ऊंची पड़े हुए, ये भी तो बच्चा है, लगाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको डर है कि ऐसा ही ऊंची पड़ा हुआ बच्चा हो जाएगा। इसका मतलब आपको चरित्र का ज्ञान है कि चित्र जैसा रहेगा वैसा ही चरित्र बनेगा। अब आइए ऐसी मुद्दे पे, जब पता है कि चित्रों से ही चरित्र बनता है तो दिन भर हम मस्जिद देखेंगे, दिन भर हम मंदिर देखेंगे तो राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। जब बाहर निकलते हमको मस्जिद दिखाई देगी, बाहर निकलते मंदिर दिखाई देंगे, अब बोलेंगे राष्ट्रीय भावना पैदा हो जाए। कैसे हो जाएगा? राष्ट्रीय भावना पैदा होगी तब जब उठते जागते सोते सिर्फ और सिर्फ अशोक स्तंभ दिखाई देगा और राष्ट्रीय झंडा दिखाई देगा, तब राष्ट्रीय भावना पैदा होगी। इसीलिए अशोक का तय किया है कि सरकार जो अपना काम करे या मत करे, सरकार धर्म की बात करे, हम राष्ट्र की बात करेंगे। सरकार हिंदू मुसलमान को लड़ाए, हम उन दोनों को एक रखने की बात करेंगे। क्योंकि अशोक ने लिखा अपने शिलालेख में कि जो आदमी अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए दूसरे की धर्म की आलोचना करता है, दूसरे धर्म को नीचा दिखाता है, तो सच तो यह है कि वो उसको नीचा नहीं दिखा रहा, वो इनडायरेक्टली अपने ही धर्म का पतन कर रहा है, अपना ही धर्म का पतन कर रहा है। इसीलिए भिखारी को भी देखिएगा, भिखारी जब भीख मांगता है तो क्या करता है? जो दिया उसका तो भला कहता ही है, और जो नहीं दिया उससे भी सीखो यार, उससे भी सीखो। जो गाली दे उसका भी भला, और जो न दे उसका भी भला। जो नहीं दिया उसने कुछ नहीं दिया, कम से कम गाली देने वाले कुछ तो दिया, कुछ तो दिया। हाँ, बस ये मनाओ कि उसकी गाली मुझे रिटर्न न देना पड़े, क्योंकि पैसा कोई देता है तो लौटाना पड़ता है, कर्जा देता है तो लौटाना पड़ता है, और बेचारा इतनी मेहनत से गाली दे दिया तो कैसे लौटाऊंगा? लौटाएंगे? तो भगवान बुद्ध ने इसका इलाज बताया कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया मत करो, खत्म हो जाएगा। जैसे आग जल रही है तो उसे लाठी मार कर बुझाया जा सकता है, एक भी तरीका है। तो लाठी मारो, धारा 302 लग जाएगी, क्योंकि लाठी मार के कहीं बुझाए उसको। दूसरा, पानी डाल के बुझाया जा सकता है, और तीसरा भी एक तरीका है, और सबसे बड़ा जानदार तरीका है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक तरीका लाठी मार के, दूसरा तरीका पानी डाल के है, और तीसरा तरीका उसमें खर ही मत डाल, जो जल रहा है जलेगा, उस पर काम खत्म। जा उसमें खर डालना बंद कर दो, जो खर है तब तक जलेगा, खर पतवार जलेगा, पतवार खत्म, हवा निकल गया, काम खत्म हो जाएगा, नो रिएक्शन है। तो जब न्यूटन ने कहा कि किसी भी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो हम प्रतिक्रिया करेंगे, नहीं क्रिया खत्म हो जाएगी, है कि नहीं है? ये नेचुरल ऑर्डर है, नेचुरल नियम है, और प्रकृति का नियम हमेशा अपने तरीके से काम करता है, चाहे आपको पता रहे चाहे न रहे। तो सम्राट अशोक क्लब इस विषय पे काम कर रहा है, इस विषय पे काम कर रहा है। आज भले हम एक बरगद के बीज की तरह दिख रहे हैं, लेकिन बरगद का बीज है जरूर, लेकिन आने वाले समय में ये क्या बनने वाला है? वृक्ष बनने वाला है, ठीक है? बस कल्प वृक्ष आगे बढ़ता है, कल्प वृक्ष बड़ा होगा तो भिखमंगा बनाएगा। कल्प वृक्ष का क्या है? जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो बच्चा पैदा होते ही क्या कहता है? वह शक्ति हमें तो दयानिधि है। भिख मांगना शुरू किया बचपन से ही, वह शक्ति हमें तो दयानिधि है। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। आप एक तरफ कह रहे हो आनंददाता, जो आनंद देता है, अब मांग क्या रहे हो? ज्ञान। अब शराब की दुकान पर दूध कैसे मिलेगा? शराब की दुकान पर, हे शराब दाता मुझे दूध दे दीजिए, कैसे मिलेगा? जब आप खुद ही कहो कि आनंद आता है तो ज्ञान कहां से देगा? वो तो आनंद देगा। इसलिए जो भीख मांगना सीखा हमने, वह शक्ति हमें दो। अरे शक्ति कोई तुझे देगा कि रोज दौड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, वो भोजन लेना पड़ेगा, खुद ही शक्ति आ जाएगी।
अगर मांगने से मिलती तो भारतवर्ष में शक्ति के सबसे बड़े देवता हैं और मेडल सब चीन लेके जाता है। जब खेल होता है तो मेडल चीन ले जाता है। क्यों? क्योंकि वहां मेहनत करके मजबूत होना जाता है। भीख नहीं मांगता कि वह शक्ति हमें को ज्ञान दे। चलो भैया किसी तरह शिक्षा ग्रहण कर लिया, बड़ा हो गया, सरकार नौकरी दे दे मुझे, नहीं तो चक्का जाम करूंगा। मैंने बचपन से भीख मांगते मांगते जब बूढ़ा हो गया, दर्द से चिल्लाने लगा तो बोला, हे प्रभु जी मुझे मौत दे दे। मैंने मौत भी मांगी रहा है, अपने नहीं ला सकता, भीख मांगता है। तो कल्प वृक्ष की संस्कृति आगे बढ़ेगी तो भिखमंगा बनोगे, और बौद्ध वृक्ष की संस्कृति आगे बढ़ेगी तो मालिक बनोगे, दाता बनोगे, दाता बनोगे। क्योंकि जब बौद्ध वृक्ष की पूजा देश में होती थी तब जापान हमारा चेला बना था। बौद्ध वृक्ष की पूजा होती तब चीन हमारा चेला बना था, है कि नहीं है? तो क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की कि जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। क्यों कहते हैं? क्या मजबूरी है? क्योंकि बुद्ध के अलावा कोई महापुरुष ही नहीं है जिसका नाम हम विश्व मंच पर ले सकें। इसलिए तो अच्छा है, बधाई देता हूं। कम से कम भारत में एक तो काम की चीज है जो दुनिया में जाके हम कह सकते हैं, अशोक के काम की चीज है जो कह सकते हैं। और उसी संस्कृति को पुनः जो लोक कल्याणकारी है, सबकी हितकारी है और देश को उस मुकाम पर ले जाना चाहती है जहां हम चाहते हैं। पता चला कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को ठीक से खिचड़ी नहीं मिल रही है, बच्चे ठीक से मास्टर उसमें पूरे मास्टर भी नहीं है, तो खिचड़ी खिला खिला के हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे जहां एक को विश्व चेला ही नहीं है। विश्व गुरु बनाएंगे खिचड़ी खा के। विश्व गुरु बनाना कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हाँ बहुत अच्छा सपना है ये, लेकिन उस सपने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। बिना किए फार्मूला कितना बढ़िया हो, लेकिन जब तक उसमें मान नहीं रखोगे उत्तर आने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध के सूत्र है, वो फार्मूला है। भगवान बुद्ध की पूजा करने से कुछ नहीं मिलने वाला, अगरबत्ती सुबह शाम दिखाएंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि मूर्खों की संगति मत करो, मूर्खों की संगति मत करो, तो मत करो। इसीलिए आपका क्या धर्म है ये कोई सवाल नहीं है, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, ये दो कौड़ी की बात है। आप कोई बताते कि आसाराम बापू कौन सा धर्म है, किस धर्म का व्यक्ति उसको लेगा अपने साथ घरों से? बताए आसाराम बापू कौन धर्म के आदमी है? आपको सब लोग चाहेंगे, छुप जाएंगे नहीं बताने के लिए। तो आप अगर चोरी करते हो, बेईमानी करते हो, औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हो, तो तेरा कोई भी धर्म हो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्या हो जाएगा उससे? लेकिन चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, लोगों के साथ व्यवहार अच्छा करता है, तो तेरा कोई धर्म है, क्या फर्क पड़ता है? धर्म बवाल है, आचरण ही सवाल है। धर्म बवाल है, जैसा आचरण करते हो वो होगा। तो जो हमारा देश का संविधान है वो व्यक्ति की पूजा नहीं करता। इसलिए देखिए उसमें लिखा है व्यक्ति की गरिमा। संविधान पढ़ेंगे पहला पेज, तो उसमें लिखा है कि हमारा संविधान व्यक्ति की गरिमा की पूजा करता है, उस गरिमा की बढ़ोतरी करता है। और जिस व्यक्ति के अंदर कोई गरिमा नहीं है, उसके चरण के लाखों पुजारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आचरण आपका ठीक नहीं है तो जेल में रहोगे और कहीं जगह नहीं मिलेगा। समझिए ध्यान से इसको। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए फिर और कभी समय मिलेगा तो बातें की जाएंगी। बात बहुत है, कर्म ही पूजा है। अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तो 777 श्लोक गीता के पढ़ लीजिए, वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है। एक बात समझ में आना चाहिए, कर्म ही पूजा है और अंत में मूल्यांकन तो कर्म पर ही होगा। एक गुरु जी का हम नमस्ते नहीं करते हैं कभी, लेकिन परीक्षा में हमने 10 सवाल हल कर दिया है, नंबर काट देंगे क्या वो? तो गुरु जी नंबर देते नहीं है, छात्र नंबर लेता है। और जिसके अंदर लेने की ताकत है उसको फिर है प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ताकत बनाइए। तो भगवान बुद्ध ने कहा तदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। और जब अपना दीपक स्वयं रहेंगे तो अंधेरा जहां तक जाएगा आपका दीपक वहां तक जाएगा। और जब दीपक दूसरा रहेगा तो उसका स्टेशन आएगा, दिया लेके उतर जाएगा, फिर अंधेरा में टोइए बैठ के आराम से। इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए आप लोगों ने इतना सुंदर स्तंभ बनाया, खासकर रमेश जी और पूरे परिवार को, और जिन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया है, और हमारे
जो मुख्य अतिथि जय सिंह जी, ये लोग तो हमारी औकात है, ये हम लोग को ताकत है। और लोगों ने तय कर लिया है कि एक शुरू एक बंद हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो जाएगा, और हो रहा है डेली। और आपको बता दूं कि जब दुनिया में लाट थे तब हम सम्राट थे, आज लाट नहीं तो सम्राट नहीं। 84,000 लाटें खड़ा करो, कहा ना हरिश्चंद्र जी ने 1 लाख, क्यों कहा? बड़ा कम दर से लगता है, डरते डरते बोले कहते नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे उस समय अशोक के जमाने में इतनी संख्या कम थी, 84,000 था। यहां तो 125 अरब है, तो कितना होना चाहिए? फिर भी 1 लाख इन्होंने कहा है। अच्छा है, कोई लक्ष्य तय होना चाहिए। जब लक्ष्य मिल गया है और हर रोज पूरे देश में लाटें बन रही है, और बड़ा है, देश के बहुत अच्छा संकेत है, ये देश के बड़ा अच्छा संकेत है, क्योंकि आने वाले समय में हिंदू मुसलमान पे लड़ने वाले जो बवाल हैं वो खत्म होने वाले हैं। और वो खत्म होंगे मंदिर मस्जिद से नहीं, वो खत्म होंगे गली गली अशोक स्तंभ बन जाने से। जब बनेगा बाहर ना लोग देखोगे। इसीलिए ध्यान रहे कि कोई यही लुगैली चीज नहीं है। अब ये बनाया तो था, बनाया तो है रमेश जी ने, लेकिन कल कोई तोड़ेगा तो टेंशन किसका हो जाएगा? सरकार का। हमको नहीं लेना देना कुछ है, सरकार टेंशन में ले। अब मंदिर टूटता है तो किसको टेंशन होता है? हिंदू को। मस्जिद टूटता है तो मुसलमान को टेंशन होता है। इलेक्ट्रा टूटेगी तो किसको टेंशन होगा? हम बना के चुपचाप बैठे रहेंगे, कैसे बचेगी सरकार जाने। हम चुपचाप बना के बैठ जाएंगे, ये कैसी बची रहेगी सरकार जाने, है कि नहीं है? और सरकार के संरक्षण में जिस दिन लाट टूट जाएगी उस दिन सरकार विदेशों में जाकर मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। फिर कैसे कहोगे कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, है कि नहीं है? तो बुद्ध ही एक ऐसा चेक है भारतवर्ष में, जितना चाहे माउंट लिख लो अनुदान के नाम पर। इसलिए चर्चा होती है बाहर में, इसलिए इसको हल्के मत लेना। आज भले हमारी गाड़ी नंबर 1 गियर में चल रही है, लेकिन आने वाले में गियर 1 में नहीं रहने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे सारे भाई जब एक होते चले जाएंगे, देश के हर भारतीय में अपने संविधान के प्रति, अपने अधिकार के प्रति जब जागरूकता पैदा हो जाएगी, तो फिर बताना ही नहीं पड़ेगा कि हमारी मांगे मंदिर में पूरी होगी या हमारे मांगे संसद में पूरी होगी। ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताने की जरूरत नहीं पूरी होगी। इसीलिए अपना लक्ष्य बनाओ, संसद को ही मंदिर बनाओ, संसद को ही मस्जिद बनाओ, क्योंकि वहां पर एक ऐसा झंडा है जो फहरा दोगे तो दुनिया में तहलका मच जाएगा, है कि नहीं है? तो इसको बढ़िया से समझिए। और प्रेजेंटेशन, बात को कहने का तरीका सीखिए, बात कैसे कहा जाता है, बात कैसे रखा जाता है, ये तरीका सीखिए। अगर कुछ नहीं आपको आता है पढ़ने का, तो सारे भिखारियों से रोज मिलते रहिए, भिखारी आपको सिखाएंगे कि जो नहीं देना वाला उसे कैसे लिया जाता है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। इसी फार्मूले पर सबका मंगल हो, मेरा मंगल हो और तेरा मंगल हो। और जब दोनों का मंगल हो जाता, समाज में शांति हो जाएगी। अशांति होगी तो समृद्धि हमेशा के लिए बनी रहेगी, और समृद्धि रहेगी तो शांति हमेशा बरकरार रहेगी। दोनों एकदम इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए जगह जगह आप लोगों को मंगलम सर की बात अच्छी लगी मुझे। आपने कहा कि लाट नहीं, पुरातन विचार है, और ये पुरातन विचार का प्रवाह चल रहा है। क्योंकि एक बार जो दुनिया में चीज पैदा हो जाती है, उसकी गति धीमी या तेज हो सकती है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकती। तो गति धीमी थी भले, और धीमी होते हुए पहुंच गई यहां तक। अब ये गीत आगे बढ़ रही है, और इसी के माध्यम से धीरे धीरे। इसलिए आपको भटकना नहीं है, ध्यान रहे हमेशा, भटकना नहीं है, अपने मिशन और विजन से भटकना नहीं है। कितना कुछ हो जाए दुनिया में, भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध दही तभी बनता है जब जोरन डालने के बाद, चमना डालने के बाद उस दूध को स्थिर रखा जाता है। रहते हो हिलाते रहे तो होगा नहीं, तो हिलाए ना, स्थिर रखे। चले भी तो प्रयास कर दुधवा ना हिले, हम हिले लेकिन दुधवा ना हिले, तब दही बनेगा, तब वो चीज पूरा होगी। और इसी तरह स्थिर रख के लोगों ने 90 साल में वहां पहुंच गए जहां तक हम तरसते रह जाने के लिए। समझिएगा ध्यान से इसी को।
इसीलिए आप भटकिए मत और गुणग्राही बनने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति के अंदर हजारों बुराइयां हो, मेरे ये मान लीजिए मेरे अंदर हजारों बुराइयां, आपको क्या चाहिए? आप क्या खोज रहे हो? बुराई अच्छाई? आप जिस बाजार में जाते हो तो जिस सामान को खरीदने जाते हो, क्या बाजार में वही सामान होता है? हजारों सामान होता है, लेकिन आप उसी सामान को खोजते हो। ये दुकान, वो दुकान, वो दुकान, सब दुकान पे खोजते हो। और जब तक वो दुकान मिलती नहीं तो बोलते भैया क्या भैया मेडिकल स्टोर में लाखों दवाई रखी है, तुझे क्या चाहिए? हमको तो बस एनाल्जिन चाहिए। तो है क्या रखी? तो सब फालतू दवाई है। अरे तेरे लिए फालतू है, वो किसी और के लिए फालतू नहीं है, वो उसके रोग की दवा है। इसीलिए आप कहीं भी जाइए तो आप गुणग्राही बनने की कोशिश कीजिए, व्यक्ति की अच्छाई खोजिए। जब अच्छाई खोजेंगे तो एक अच्छाई इनकी, एक अच्छाई इनकी, एक अच्छाई इनकी, एक अच्छाई इनकी, खोजते खोजते आप अच्छाइयों के भंडार बन जाएंगे। आज जब बुराई खोजते हैं तो एक बुराई उनकी, एक बुराई उनकी, उनकी बुराई खोजते खोजते आपका दिमाग कचरे की टोकरी बन जाएगा, डस्टबिन बन जाएगा। इसीलिए बुराइयों से ध्यान हटाइए, अच्छाइयों की तरफ लाइए और धीरे धीरे आपका हृदय, आपका दिमाग अच्छाइयों का भंडार बन जाएगा। और अच्छा आदमी को आदमी भी चाहता है और ईश्वर भी होगा तो वो भी अच्छा ही आदमी को चाहता है, बुरा आदमी को अपने पास नहीं आने देता। इसीलिए अपने सबका सब बात स्वागत करते हुए आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसका आभार व्यक्त करते हुए अगर मेरी बातों में से एक बात भी कहीं से आपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि यहाँ पर वचन नहीं है कि सुन के बैकुंठ चले जाएंगे, आप सुन के स्वर्ग चले जाएंगे डायरेक्ट बिना टिकट का। यहाँ जो कुछ सुनते हैं जब तक उसको फॉलो नहीं करेंगे उत्तर आने वाला नहीं है, उत्तर आने वाला नहीं है। तो उत्तर अगर चाहिए तो फॉलो करना पड़ेगा, और उत्तर आपको नहीं आया इसका मतलब आपने फॉलो नहीं किया। तो भगवान बुद्ध को पंचशील और तीक्ष्ण में बात के मत रखिए, ये बहुत ऊंची चीज है। अगर ऊंची चीज नहीं होते तो जापान अमेरिका के सामने घुटना टेकने को तैयार नहीं है, वो जापान भगवान बुद्ध के सामने घुटना टेकता है। क्या बात है, क्या बात है उसमें? उस गहराई को समझने की कोशिश करो और एक दिन में होने वाला नहीं है, धीरे धीरे सनइए प्रयास करते रहो। एक दिन जड़मती हो सुजान, एक दिन जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाती है, सज्जन हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं पुनः रमेश जी को और उनकी पूरी टीम को और अच्छे संचालन के लिए कृष्णा जी को धन्यवाद देते हुए, और हमारे बीच जो जनप्रतिनिधि हमारे नौजवान बैठे हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आप जहां भी रहो जनता की आवाज को उस जगह पहुंचाते रहो जहां से उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती, वहां पहुंचाते रहो। एक दिन आपका भी सपना पूरा होगा, आपने जो सोचा होगा वो पूरा होगा, लेकिन करते रहोगे तो आप छोड़ दोगे तो नहीं पूरा। इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी का अभिनंदन करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। जय भारत। बहुत बढ़िया, अच्छा है, प्रयास करो बढ़िया से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जन्मदिन मुबारक हो।